हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी से लाइन के साथ। चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आज मेरी जेई जर्नी का डे 101 है। मतलब 101 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बना के रख रखी है और हर दिन मैं जेई के लिए कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। हर दिन मैं मेरा टारगेट सेट करता हूँ और उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मेरा कल क्या टारगेट सेट करे थे और उसमें से मैंने मेरा कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने जैसे आपको बोला था कि मतलब अपने 100 डेज कंप्लीट हो गए, अपन ने एक माइलस्टोन तो अचीव कर लिया है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डेली ये भी बताऊंगा कि मैं प्रतिदिन कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, मेरे को फिजिक्स में ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रिवाइज करना था। तो मैंने दोनों रिवाइज कर लिए, ग्रेविटेशन भी रिवाइज करा था एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी रिवाइज करा था। और इसमें मैंने क्वेश्चन भी करे थे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने बोला था मेरे को फुल रिवाइज करना है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो नोट्स वाला है ना टॉपिक, नोट्स और फिर उसके जो ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ्स बनाने होते हैं नोट्स वाला, आपको याद आ रहा होगा। मतलब वहां तक मैंने कर लिया है। उसका लास्ट का तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है और ऑफ वो प्रिंसिपल वगैरह यही है। और उसके आगे का मैंने सारा कर लिया और क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। तो और हाँ, और मैंने आपको तो बोलते इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करी थी। और मैंने आपको बोला था मेरे को मैथमेटिक्स में मेरे 3 लेक्चर देखने हैं। जैसे मेरे रिलेशन एंड फंक्शन में 12 लेक्चर थे, 9 मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने आपको बोला था मेरे को 3 और देखने, तो मेरे 12 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही देख पाया और 2 लेक्चर अभी भी बच रहे हैं। और मेरे को उसी लेक्चर के मतलब देखने में और नोट्स बनाने में ही मेरा बहुत ज़्यादा, एक दो लेक्चर देखने में और उसके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। एक तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि मैंने ये 1/3 ही कंप्लीट करा है, ये वाला पोर्शन, है ना। और मैंने आपको बोला था मेरे को जो मतलब वो वाला चैप्टर है, क्या बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, वो मतलब जहाँ तक 8th लेक्चर तक जितना जितना सर ने करवा दिया ना, वो मतलब रिवाइज करना है मेरे को। तो वहाँ तक मैंने रिवाइज कराए और उसमें क्वेश्चन जो थे ना नोट्स में, वो मतलब मैंने रिट्राई भी करे थे। तो ये इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। तो मतलब मैंने लगभग सारा करा है, बस 2 लेक्चर नहीं देखे हैं। और मैंने क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ग्रेविटेशन के 20 क्वेश्चन करे थे। वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड के हमारे मतलब 3 DPP हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। तो मैंने वो तीनों कर ली थी, है ना। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना नोट्स तक, उधर के आगे के जो भी सारे क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे। और जो चैप्टर मैंने मतलब मैंने 8th लेक्चर तक जो मैं आपको बोलूँ मैंने रिवाइज करा था, तो उसमें मतलब जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ इस बार। मतलब मैं बता देता हूँ आपको, देखो ग्रेविटेशन में मैंने 20 क्वेश्चन करे थे। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जैसे 3 DPP हैं, तो उसमें मतलब ऐसे हैं 10, 15, 15, 30, 40 क्वेश्चन इसमें करे थे। 40 क्वेश्चन ग्रेविटेशन में 20 करे थे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने 50 क्वेश्चन तो पहले से ही कर रखे थे और आगे के भी करे थे। तो इसमें आप मान लीजिए कि मैंने 20 क्वेश्चन इसमें भी करे हैं। और जब मैथमेटिक्स का लेक्चर रिवाइज करा था ना, तो उसमें भी मतलब मैंने क्वेश्चन करे हैं। मतलब इसमें भी मतलब 25, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मान लीजिए, 25 क्वेश्चन। तो 25, 20, 40 और ये 25, 20, 40, 20, 25, 20, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब मैंने 105 क्वेश्चन कल करे हैं मैंने। मतलब 105 क्वेश्चन मैंने कल करे। मैंने जैसे आपको बोला था, अब से मेरा टारगेट ये रहेगा कि मेरे को हर दिन मतलब 100 क्वेश्चन तो कम से कम करने, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ही मेरा टाइम चला गया था, इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले पाया था। मतलब मैंने बोले थे मेरे को 3 लेक्चर लेने हैं, लेकिन मैं वो 3 लेक्चर नहीं ले पाया, सिर्फ 2 ही ले पाया था। इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी। जैसे कि अब अपना डे 101 हो गया है, तो मतलब इसमें अब से मेरे को मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन एक तो लेक्चर सिलेबस कंप्लीट होगा तभी, तो इसलिए
लेक्चर भी देखने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सारी करनी है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब ये दोनों मतलब 100 क्वेश्चन प्रतिदिन के भी करने हैं, फिर लेक्चर देखने में, उसके नोट्स बनाने में तो सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। मैं क्या बताऊँ, जितना मतलब मैं इतनी ये क्वेश्चन करूँगा ना सारे, उतना ही टाइम मेरे को वो एक लेक्चर देखने में 2 घंटे का और उसके नोट्स बनाने में साथ में बहुत टाइम जा रहा है यार, मैं क्या करूँ। लेकिन बस ये था कि मैंने आज मेरा टारगेट था 105 क्वेश्चन कर लिए, और जो भी मतलब सारा था, सारे टारगेट अचीव करने की कोशिश करी है, बस 2 लेक्चर नहीं देख पाया, तो लगभग मैंने कितना परसेंट अचीव करा है, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 5 में से 85 85% मान लीजिए, 85% मैंने मेरा टारगेट अचीव करने की कोशिश करी है आज के दिन। तो यही है, बस मैंने इतने क्वेश्चन करे हैं और इतना परसेंट मैंने मेरा टारगेट अचीव करा है ना। तो बस यही था, बताना था आपको, और मिलते हैं अब आपको कल 102 में। तो आप भी मतलब कंसिस्टेंट रहिए और मतलब पढ़ते रहिए, क्योंकि बस अब मतलब लगभग मतलब 4 महीने ही मान लो, अगस्त रही, आधी तो अगस्त चली गई, और मतलब सिर्फ 4 महीने बचे हैं अपना जेई मेंस का पेपर आने में, रफली रफली। तो अपना मतलब 100% दीजिए यार, मैं भी अपना 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यार फिर भी पता नहीं क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरे को। एक तो एक लेक्चर देखने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, इससे और ज़्यादा टेंशन होती है मेरे को, ऐसे लगता है कि मैंने लेक्चर ही देखा है, और फिर मतलब कल तो मतलब यार, मैं मेरा अब संडे को मतलब पेपर है, उसमें रिलेशन फंक्शन आ रहा है, और उसमें अभी भी 2 लेक्चर बच रहे हैं, और वो 2 लेक्चर मेरे को देखने में और उसके नोट्स बनाने कम से कम चाहिए 8 घंटे तो चाहिए चाहिए, 8 घंटे से भी ज़्यादा ही मानो, 9 8 9 10 घंटे चाहिए मेरे से नोट्स। पता नहीं इतने मैं बताऊँ, बता ही नहीं सकता मैं। ओके बाय, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, डे 102 में। आप भी अपना कंसिस्टेंसी बना के रखिए और अपना 100% दीजिए, तो बाय, टाटा, सी यू।